10 बार खरीद पर, 10 बार बिक्री पर टैक्स। अब इसमें सरकार ने एक और बात कही है, दो तरह के टैक्स की उन्होंने बात कही है, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स है। वो क्या होता है, 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा, कल्पना करो 4% उस पर वैट है, ठीक है। वही माल आपने 2 लाख रुपए का बेचा और कल्पना करो फिर से 4% उस पर टैक्स है। तो जब आपने खरीदा तब आपको टैक्स भरना है, और जब आप बेच रहे हैं तब भी आपको टैक्स भरना है। लेकिन नेट टैक्स जो सरकार के पास जाएगा वो क्या, बिक्री के समय जो आपने टैक्स भरा और खरीद के समय जो टैक्स दिया है, दोनों को घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जो आएगा हिस्सा वो नेट टैक्स है जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो आउटपुट टैक्स माने बिक्री के समय दिया जाने वाला, इनपुट टैक्स माने खरीद के समय दिया जाने वाला, दोनों को घटा के आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो जो है वो नेट वैट है, वो आपको सरकार के खजाने में भरना है। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो इसमें समझने की है वैट में, वो ये कि हमारे देश की सरकार ने 550 वस्तुओं पर यह टैक्स लगाया है अभी ये साल। अगले साल सरकार कह रही है कि 2000 वस्तुओं पर और लगाएंगे। चिदंबरम का ये बयान है संसद में। और 2007 में 8000 और वस्तुओं पर लगाएंगे। माने 2007 तक हिंदुस्तान में 10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। कई व्यापारी महाराज जी आज मुझे ये कहते हैं, राज भाई हमको क्या, हमारे यहां तो वैट नहीं है। जैसे ये कपड़े का धंधा करने वाले लोग हैं ना, टेक्सटाइल वाले, इस पर ये साल वैट नहीं है। तो मैं कहता हूं चिंता मत करो, 6 महीने की देर है, अभी अगला फाइनेंशियल ईयर आ रहा है तो तुम्हारे ऊपर वैट आने वाला है। तो जो लोग आज ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी वस्तु जो हम बेच रहे हैं उस पर वैट नहीं है, अगले साल ऐसी 2500 वस्तुओं पर कुल हो जाएगा और उसके अगले साल 10,500 वस्तुओं पर हो जाएगा। और 10,500 वस्तुओं का जो उत्पादन हमारे देश में होता है उससे कितनी वस्तु ज्यादा है कुल, तो मात्र 45 वस्तु बचेंगी जिस पर वैट नहीं होगा, बाकी सब पर वैट होगा। जो कुछ भारत में बन रहा है उसमें मात्र 45 वस्तुएं हैं जिन पर टैक्स नहीं होगा, बाकी सब पर। तो अब हम ये समझ लें कि हम ऐसी कोई वस्तु बेच रहे हैं जिस पर इस साल वैट नहीं है, अगले साल। अच्छा, एक जितना कुछ हम बेच रहे हैं अगर उस पर वैट नहीं है तो ये कल्पना मत करिए कि कभी नहीं होगा। अगले साल से और 2 साल के बाद लगभग 10,000-10,500 वस्तुओं पर वैट आ जाएगा। एक कदम आगे चलो, वैट के बारे में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे देश की सरकार से जो हमें सुनने को मिल रही है, बार बार हमको ये कहा जा रहा है, रोज टीवी में जाहिरात आता है, अखबार में बड़े बड़े जाहिरात आते हैं, रोज वित्त मंत्री का बयान आता है, उसमें 8-10 माहिती वो दे रहे हैं। पहली माहिती दे रहे हैं वैट आने के बाद भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, एक माहिती, हाँ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा। दूसरी वो माहिती दे रहे हैं कि दुनिया के 123 देशों में वैट है तो भारत में भी आएगा तो विदेश व्यापार में बहुत मदद मिलेगी। तीसरी माहिती वो दे रहे हैं कि इससे भारत के अधिकारियों की अधिकारशाही, ब्यूरोक्रेटिज्म जिसको हम कहते हैं, लाल फीताशाही, अधिकारशाही, वो बहुत कम हो जाएगी। चौथी माहिती वो हमको दे रहे हैं कि भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा। पांचवी माहिती दे रहे हैं व्यापारियों को बहुत सुविधा और सहूलियत हो जाएगी। छठी माहिती वो दे रहे हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम सेल्फ असेस्ड, आपके स्वयं के द्वारा असेस किया हुआ है, इसलिए इसमें आपका महत्व ज्यादा होगा। ये चल रहा है, हाँ ठीक। ऐसी ऐसी 10 माहिती दे रहे हैं। मैं आपको एक एक करके इसकी पोल खोलना चाहता हूं। सरकार कितनी झूठ बोलती है हमसे, हमारी सरकार कितना हमसे झूठ बोलती है, उसकी एक एक माहिती मैं आपको अभी देने की कोशिश करूंगा। 2-3 माहिती मैं आपको पहले दे दूं। सबसे पहले जब वैट आया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है यही राज्य में आया, याद है आपको 98 में। और परिणाम क्या हुआ, सरकार परेशान हो गई एक ही साल में, और सरकार ने वापस किया उसको। क्यों नहीं लाया आगे तक, क्यों नहीं किया? क्योंकि बहुत तकलीफ हुआ। तकलीफ क्या हुआ, जो अधिकारी वर्ग था उनका यह कहना था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको लगातार चलाए रखना मुश्किल है, इससे अच्छा सेल्स टैक्स है।
तो महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया और वापस लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई दे जाएंगे। दूसरी एक जानकारी आपको दे दूं, हमारे भारत देश में हरियाणा नाम का एक राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भारत के सबसे पहले राज्यों में स्थान हासिल किया वैट लागू करने का। ओम प्रकाश चौटाला ने पूरी ताकत से वैट लागू किया। हरियाणा के व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने, ग्राहकों ने बहुत विरोध किया। चौटाला ने किसी का नहीं सुना। परिणाम क्या हुआ? चौटाला बुरी तरह से चुनाव हार गया और व्यापारी और उद्योगपति ग्राहकों ने कहा कि अगर ये नहीं सुनता है तो कान पकड़ के उतार दो। अब चौटाला को पूछा जाता है कि आप चुनाव हार गए, क्यों? तो कहता है मैंने वैट लागू किया, जबरदस्ती किया, इसलिए चुनाव हार गया। मैं आपको एक और महत्व की बात बताता हूं। भारत के जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट का समर्थन किया या वैट लागू करने की बात जोर शोर से कही, वो सब चुनाव हारे। महाराष्ट्र के पड़ोस में एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सबसे खराब वैट का कानून महाराज जी उसी ने बना, सबसे खराब। और वो सबसे खराब क्या था, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा इस स्लाइड शो में। उसने सबसे खराब वैट का कानून बनाया और सबसे बुरी तरह से चुनाव हारा दिग्विजय सिंह। दूसरा मुख्यमंत्री हमारे भारत देश में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, वो भी बुरी तरह से चुनाव हारा जो वैट का पूरा समर्थन करता था। तीसरा मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा, कर्नाटक में, वो चुनाव इतनी बुरी तरह से हारा कि उसकी अपनी पक्ष की सरकार नहीं बनी, उसके सबसे खराब विरोधी पक्ष के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी कर्नाटक में। और एसएम कृष्णा को कर्नाटक छोड़ के महाराष्ट्र आना पड़ा गवर्नर बनकर, राज्य ही छूट गया उसका। वो है। तो जितने मुख्यमंत्रियों ने वैट लाया सब बुरी तरह से चुनाव हारे। कारण क्या है? जनता ने पसंद नहीं किया। जनता ने पसंद नहीं किया, व्यापारियों ने पसंद नहीं किया, उद्योगपतियों ने पसंद नहीं किया वैट को। उसका कारण क्या है? क्यों पसंद नहीं किया और क्यों 8 राज्यों में अभी तक विरोध हो रहा है और क्यों मेरे जैसा आदमी इस वैट का विरोध कर रहा है? उसके 3-4 मुख्य कारण हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे बड़ा कारण, सरकार कहती है जी दुनिया के 123 देश में वैट है, हम भारत में क्यों नहीं लाएं? इसमें सरकार थोड़ा सच बोलती है और बड़ा सच छुपा जाती है। बड़ा सच क्या है? दुनिया के जिन 123 देशों में वैट है वहां पर दूसरा कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, कोई भी दूसरा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। और भारत देश में जहां वैट आ रहा है वहां 14 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। 15वां इनडायरेक्ट टैक्स वैट है। यूरोप के देशों में सबसे पहले वैट आया जर्मनी में, और लैटिन अमेरिका के देशों में सबसे पहले वैट आया ब्राजील। ब्राजील दुनिया का पहला देश है महाराज जी जो वैट लाया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राजील की सरकार ने सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म किए, उसके बाद वैट लाया। और 20 साल महाराज जी ब्राजील की सरकार ने बहस किया वैट पर, संसद के अंदर, संसद के बाहर। 20 साल के बाद जनता ने जो कुछ सुझाव दिए, व्यापारियों ने और उद्योगपतियों ने जैसा कहा वैसा वैट आया। तो ब्राजील ने 20 साल लगाया वैट लाने के लिए। 1960 में उनके यहां चर्चा शुरू हुई और 1980 में वैट आया। 20 साल लगा उनको अध्ययन करने के। इसी तरह जर्मनी में 12-13 साल बहस चली जर्मन संसद में, उसके बाद वैट आया। जितने भी देशों में वैट है, आपको 2 बातें महत्व की मैं बताना चाहता हूं। वहां कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है इनडायरेक्ट टैक्स में। और 23 देश तो ऐसे हैं महाराज जी जहां डायरेक्ट टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही टैक्स है वैट। जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट और वो इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स वहां कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं। लक्समबर्ग एक दूसरा देश है जहां वैट है, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं। पनामा एक तीसरा देश है जहां वैट है, बाकी कोई टैक्स नहीं। ऐसे 23 देश हैं दुनिया में जहां सिर्फ एक ही टैक्स है वैट, बाकी दूसरा कोई टैक्स नहीं है। 84 देश ऐसे हैं जहां पर 2 ही टैक्स हैं, एक वैट और एक इनकम टैक्स, बाकी कोई टैक्स नहीं। अब भारत की बात करें
भारत देश में 14